आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। आप नहीं बोलेंगे? जोर से। हम लोग की तरफ से प्रणाम है। स्कूल में टीचर गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो आप रिप्लाई में क्या देते हैं? तो गुड मॉर्निंग में गुड नाइट बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, प्रणाम किया, तो आपको क्या बोलना था? प्रणाम करना था। आप लोग भी प्रणाम बोलना चाहिए। जब गुरु जी प्रणाम बोले तो आप लोगों का भी प्रणाम बोलना चाहिए। प्रणाम। आराम से फैल के बैठिए, देखिए उतना जगह है, आराम से बैठिए। ऐसे बैठिए जैसे कि आराम से आलती पालती मार करके बैठ सके, ऐसे सट के नहीं। आराम से बैठ। आप लोगों ने अभी तक प्रतिदिन एक शब्द को लगातार सुना होगा, और वो शब्द है कि बेटा ध्यान से खाना, ध्यान से बाइक चलाना, ध्यान से पढ़ना। सुनते हैं कि नहीं? और आप लोग भी उपयोग करते हैं बच्चों के लिए कि ध्यान से पढ़ना, ध्यान से बाइक चलाना। लेकिन ये ध्यान है क्या? ये चीजें जानते हैं? ये शब्द का कितने लोग उपयोग करते हैं? पहले हाथ उठाए कि बच्चे ध्यान से खाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चलना, ध्यान से सुनना, ध्यान से गाड़ी चलाना। सब लोग करते हैं। हाँ, सब लोग समझाते हैं अपने बच्चे को। लेकिन कितने लोगों को ध्यान के बारे में पता है कि ध्यान होता क्या है? नहीं पता ना? बताइए, ध्यान हो जाए। इसीलिए तो आए हैं। लगातार हम घूम ही रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ, और वर्तमान में मेरी यात्रा रक्सौल, जो कि पूर्वी चंपारण में है, नेपाल बॉर्डर से शुरू हुई है, और 1 महीना मेरा 32 दिन लगभग हुआ है। लगातार मैं अलग अलग जगहों पे पूरे भारत की पैदल यात्रा पे निकला। तो सिवान पहुंचा अभी 2 दिन पहले सर के पास, और आज आप लोगों के बीच में यहाँ बैठा हुआ हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहाँ जो चीजें मुझे हर जगह देखने को मिली, तो वो ये है कि लोग ध्यान से सुनते नहीं। अब ध्यान से नहीं सुनते तो होता क्या है कि जो मैं कहता हूँ वो समझ नहीं पाते। और जरूरी नहीं कि जो शब्द आप मेरी सुन रहे हो, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उसके अर्थ भी बदल जाते हैं, उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। ऐसी 2 कहानियां हैं छोटी छोटी, जिसको समझ करके हमें पता चलेगा कि कैसे हम, जब हम ध्यान से नहीं सुनते तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक जो वर्तमान की कहानियों से है, जो मेरे अनुभव से है। मैं जालंधर गया था, तो वहाँ के कंपनियों से ये चीजें मुझे सुनने को मिली कि उसमें एक नया ड्राइवर आया था, ट्रक ड्राइवर, जो सामान को ट्रक में लोड करके ले जाने का काम करता फैक्ट्री से बाहर। तो अभी नया नया आया था, तो जब वो बाहर निकलता तो उसे गेटमैन उसे रोक देता दरवाजे पे, क्योंकि वो उसे पहचानता नहीं था। जिस शिफ्ट में वो आए उस शिफ्ट में अलग अलग गेटमैन होते, मतलब गार्ड होते, वो उसे रोक देते। तो उसने परेशान होकर के जाकर के मालिक से कहा कि बार बार मैं जाता हूँ और गेटमैन मुझे रोक देता है और गाड़ी पास नहीं होने देता है। तो उसने कहा ठीक है, इसका उपाय मैं करता हूँ। उसने अपने एक पेपर पे उसे लिख करके दिया कि रोको मत, जाने दो, और नीचे उसने अपना सिग्नेचर कर दिया।
अब उस पर्ची को जब लेकर के गया ड्राइवर, तो फिर उसकी गाड़ी रोक दिया गेटमैन ने। तो इसने बोला कि देखो अभी मैंने मालिक से पेपर पे लिखवा के लाया है, लो विश्वास नहीं हो रहा तो इस पे सिग्नेचर भी है। तो उसने उसे देखा और पढ़ता है, रोको मत जाने दो। शब्द क्या थे? रोको मत जाने दो, रोकना नहीं, जाने दो। और उसने पढ़ा क्या? रोको मत जाने दो। शब्द उतने ही पढ़े हुए थे, 4 ही शब्द थे। और अगर हमने उसे 2 भागों में बांटा कि रोको मत 1 और जाने दो 2, उसने क्या किया? रोको को अलग कर दिया और मत जाने दो को एक साथ बोल दिया। अर्थ बदल गया ना। एक में है रोको मत जाने दो और एक में है रोको मत जाने दो। शब्द तो उतने ही बोले थे, पलट कैसे गए? इसके अर्थ कैसे बदल गए? कहा तो उन्होंने शब्द वही चीज है, लेकिन हम अपने से किसी भी चीज का अर्थ निकाल लेते हैं। इसी तरीके से त्रिपिटक में भी एक कहानी है जिसमें बुद्ध प्रतिदिन अपने साधकों को ध्यान करवाया करते थे। और उस ध्यान में प्रतिदिन वो शाम में देशना होती और वो बोल देते कि रात का समय ध्यान के लिए है, तो रात को ध्यान करने चले जाना, क्योंकि रात के समय में चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, सब अपने अपने कामों से मुक्त हो जाते हैं। तो उस समय अब काम जब समाप्त हो गया, हलचल बंद हो गई, तो अब ये समय जो सन्नाटा का है इसमें हम ध्यान अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रतिदिन वो देशना देने के बाद साधकों को कह देते कि रात का काम पे ध्यान का है तो ध्यान पे लग जाओ। लेकिन प्रतिदिन जब एक ही काम को बोलना हो तो व्यक्ति अपने शब्दों में बदलाव कर देता है। तो उन्होंने 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद वो ये कहना बंद कर दिए कि ध्यान करना जाओ, ध्यान करने जाने की बातें बोलनी बंद कर दी। उन्होंने कहा कि साधकों रात के काम पे लग जाओ। अब बार बार शब्द बोलने की क्या जरूरत है कि ध्यान करने जाओ, ध्यान करने जाओ। एक दिन हुआ ये कि उस कार्यक्रम में, उस देशना के कार्यक्रम में एक चोर भी बैठा हुआ था और एक वेश्या भी बैठी हुई थी। बुद्ध ने देशना दिया और देशना देने के बाद कह दिया साधकों सब अपने अपने रात के काम पे लग जाओ। चोर उठ करके चोरी करना चला गया, वैश्या उठ करके वैश्यावृत्ति करनी चली गई। उसे लगा बुद्ध ने कहा है रात का काम करने जाने के लिए। बुद्ध ने कहा है रात का काम करने के लिए जाने के लिए। बुद्ध को पता है कि हम क्या काम करते हैं, तो वो उठ करके अपने अपने काम पे चले गए। जो साधक थे उठ करके ध्यान करने चले गए, चोर उठ करके चोरी करने चला गया, वैश्या उठ करके वैश्यावृत्ति करनी चली गई। तो लोगों को क्या बुद्ध ने ध्यान करने के लिए कहा था? उसको चोर को चोरी करने के लिए कहा था? वैश्या को वैश्यावृत्ति करने के लिए कहा था? कहा था क्या? नहीं। क्या कहा था? ध्यान के लिए। उसने अपने से उसका अर्थ निकाल लिया कि बुद्ध का अगर ये उन्होंने ये बातें कही है तो इसका अर्थ ऐसा ही होगा। तो इसीलिए कोई भी चीजें जब तक हम पूरी तरीके से नहीं सुनते हैं और ध्यान से नहीं सुनते हैं तो हो सकता है कि उसका अर्थ का अनर्थ आप अपने आप निकाल लो। और अपने आप ही लोग निकालते हैं, नहीं तो इतने झगड़े होते नहीं। कहा जाता है कि 90% जो झगड़े हैं ये व्यर्थ के बोलने के वजह से आता है। अगर हम व्यर्थ का ना बोले तो झगड़ा नहीं होगा। और होता यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, जैसे कि उनके बोलने से ही ये दुनिया चल रही है। अगर हम बच्चे को ये ना बोले, मतलब दिन भर गाइड करना भी बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, या किसी को भी। अगर किसी को भी ज्यादा हम बोलते रहे, हमने कई बार लोगों को कहा कि जितना कम बोल सकते हैं उससे भी काम चल सकता है। जरूरी नहीं है कि लगातार बोलना, क्योंकि बच्चे सिर्फ बोलने से नहीं सीखते, आपके आचरण से भी सीखते हैं। आप कैसे क्रियाकलाप करते हो इससे भी बच्चे सीखते हैं। लेकिन वो कहे नहीं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा,
हम बोलते हैं इसीलिए तो घर चल रहा है, नहीं तो हमारे बच्चे ये हो जाते, हमारे बच्चे वो हो जाते, हमारा पति बिगड़ जाता तो हमारी पत्नी बिगड़ जाती, मेरे सास बहू, ये सारी चीजें तो हम ही संभाल रहे हैं। तो मैंने उन महिलाओं से उस गांव में कहा कि आपके लिए एक कहानी है और बहुत बेहतरीन है, अगर समझ में आ जाए तो। जैसे जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे वजह से ही ये घर चल रहा है, हमारे वजह से ही ये दुनिया चल रही है, ये उनके लिए। एक गांव में एक महिला रहा करती थी, बुढ़िया। वो अपने पास एक मुर्गा रखी थी, तो डेली वो सुबह सुबह वो मुर्गा 4 बजे उठ करके बांग देना शुरू कर देता। उसका तो घर पे देता ही, गांव के सभी घरों के ऊपर जा जा करके बांग देना शुरू कर देता है और लोगों को परेशान करता है। तो लोग उस बुढ़िया को जाकर कहते हैं, देख बुढ़िया, तू अपने मुर्गे को संभाल के रख, ये आकर के नींद हराम कर देता है हमारा। तो बार बार उसे समझाया गया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तो एक दिन पंचायत बैठी और उस बुढ़िया को गांव से बाहर भेज दिया गया कि तू गांव से बाहर जाकर के रह। अब वो दूसरे गांव चली गई और दूसरे गांव जा करके जब अगले दिन सुबह मुर्गे ने बांग दिया तो वो बड़ा खुश होने लग गई। बोलती है कि देखो अब ठीक हुआ, अब उस गांव में ना सूरज नहीं उगेगा। उस गांव में सूरज नहीं उगेगा क्योंकि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से उगता है। सूरज मेरे मुर्गे के बांग देने से उगता है, अब उस गांव में तो सूरज उगेगा ही नहीं। वो लोग अब अंधेरा में जिएगा जिंदगी भर। अब तो सूरज हमारे गांव में उगा है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आया? क्या आया? मुर्गा बोलेगा तभी सूरज तो मुर्गा बोलेगा तभी सूरज उगेगा। नहीं, उड़ जाएगा लोहा। उनका ये मानना था कि ये जो मुर्गा, ऐसा धारणा बन जाता है कि मुर्गा बांग मारने के बाद में 5-6 बजे सूरज उगता है। अब उस महिला को ऐसा लग गया था कि इस मुर्गा को बोलने के वजह से ही सूरज उगता है, ये मुर्गा नहीं बोलेगा तो नहीं उगेगा। तो इसी तरीके से लोगों को एक भ्रम अपने आप वे लोग निर्माण कर लेते हैं कि हम ही सब कुछ है, जबकि आप सब कुछ नहीं है। कुछ चीजें आप ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, सब मानते हो, इसके बावजूद भी आप कहते भले हो कि हम मानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं, भले हम कृष्ण का नाम लेते हैं, गीता का नाम लेते हैं, लेकिन गीता के सिद्धांत पे नहीं चलते हुए दिखते हैं। कुछ लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो इन सारी चीजों का पता चला। वो बैठ करके मुझे बोल रहे थे कि हम गीता को मानते हैं। मैंने बोला गीता को मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर दुखी कैसे है और परेशान कैसे है? गीता को मानने वाला व्यक्ति अगर परेशान है तो उसने गीता के एक पन्ने को भी पलटा नहीं है। क्योंकि लोगों को देखिए, हमारे जो कर्म है यही हमें दुख देते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता, लोगों को अगर इसके बारे में जानकारी ना हो, गीता ना पढ़े, तो उसे पता कैसे चलेगा कर्म क्या है? लोग बस कह देते हैं कि कर्म करना चाहिए। अगर इतना ही पे बात होती तो इसका मतलब आप गीता का ज्ञान आपके पास सबसे ज्यादा है। अगर सिर्फ कर्म ही करना है तो इतना ही पे गीता स्टॉप तो है नहीं, इतनी मोटी गीता है। और ज्ञान देने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वो कर्म को जितना आप समझा रहे हो उतना ही वो समझेगा क्या? या जितना आप समझाओगे या समझ रहे हो उतना ही उसने समझाया है? नहीं। कर्म के सिद्धांतों को जब हम देखने जाएं तो चोरी करने वाला व्यक्ति भी कर्म कर रहा है, चोरी करने वाला व्यक्ति भी कर्म कर रहा है, एक शिक्षक भी कर्म कर रहा है। तो फिर इसमें दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए? कर्म तो दोनों कर रहे हैं ना। कर्म दोनों कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अब देखो आवाज नहीं आ रहा। देखिए, मैं भाषण देने नहीं आता हूं, मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। कर्म दोनों कर रहे हैं या नहीं कर रहे? चोरी करने वाला भी कर्म कर रहा है
और शिक्षक भी कर्म कर रहा है, तो फिर आपके अनुसार तो कर्म सिर्फ करना है, तो कर्म तो दोनों कर रहे हैं। इसीलिए फिर चीजें आती हैं, कर्म का जो बंटवारा, कृष्ण ने जो कर्म के सिद्धांतों को बताया कि कर्म तो हर एक व्यक्ति करता है और प्रत्येक व्यक्ति करता है, बिना कर्म के कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। अगर वो कहता है कि मैं आराम कर रहा हूं, तो कर तो रहा है, कोई ना कोई कर्म तो कर ही रहा है। वो खा रहा है, सांस ले रहा है, देख रहा है, पानी पी रहा है, कोई ना कोई वो कर्म कर ही रहा है। तो कर्म से कोई भी बच नहीं सकता। तो कृष्ण ने कर्म के 3 सिद्धांतों को बताया कि जिसे समझ करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक उन्होंने एक कर्म, जिसे निष्काम कर्म, जिसे सकर्म कह सकते हैं, इसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जोर नैतिकता के ऊपर दिया। हर वो काम जो कि समाज के और व्यक्ति के भलाई के लिए हो, उसे वो सकर्म कहते थे। आप जैसे कि एक गुरु का शिक्षा देना, डॉक्टर का डॉक्टरी का कर्तव्य का निभाना, ये सारे चीजें ऐसे कर्म जिससे कि समाज का भला होता हो, एक व्यक्ति का भी भला होता हो और समाज का भी भला होता हो। अगर वैसे कर्म करते हैं तो वो सकर्म और निष्काम कर्म के अंदर में आता है, जिससे भलाई के काम होते हो, जिसमें नैतिकता हो। लेकिन वर्तमान में क्या नैतिकता है? आज हो ये रहा है कि समाज में गुरुओं की भी संख्या है, समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकीलों की भी संख्या है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी समाज में अराजकता नहीं फैली हुई है? समाज में जिसको भी जो कर्तव्य दिया गया है, क्या वो उसका निर्वहन कर रहा है, पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ शिक्षा ही समाज को बदल सकती है, संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अभी कह सकते हैं कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से चोरी कर रहा है। अनपढ़ थोड़ा सा पकड़ा भी जाता है चोरी करने में, पढ़ा लिखा नहीं पकड़ाता है। क्यों? तो कारण है कि उसके पास एजुकेशन तो है, शिक्षा तो है, लेकिन नैतिक शिक्षा नहीं है। और नैतिक शिक्षा न होने के कारण दिक्कतें क्या आती है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर देखता है अगर लेबर पेन ज्यादा है, लेबर पेन अगर ज्यादा है तो वो कहता है नहीं इसको डाउन करने का एक इंजेक्शन इसको दो ताकि पूरा तरीके से शांत हो जाए। जब शांत हो जाएगा तो बोल देगा कि देखिए इसका बच्चा हलचल ही करना बंद कर दिया है, इसीलिए से पेन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन करना होगा। तो जो नॉर्मल डिलीवरी में 5,000 खर्च है वो 30-40,000, 50,000 ले लेता है। अगर दर्द नॉर्मल है तो उसे दर्द को बढ़ाने वाला इंजेक्शन दे देता है कि जब दर्द ज्यादा हो जाएगा तो कहेगा देखो बच्चे और माँ को दोनों को खतरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोनों भी कंडीशन में ऑपरेशन करवा देंगे। तो क्या वो डॉक्टर नैतिक है? नहीं। हाँ, क्या वो डॉक्टर सत्कर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। कर्म तो कर रहा है, कर्म भी कर रहा है और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कहा जाता है भगवान का दूसरा रूप। लेकिन क्या कर रहा है? समाज का विनाश, समाज के साथ गलत कार्य कर रहा है और उस गलत कार्य से वो पैसे को एकत्रित करने का काम कर रहा है। वकीलों का, मैंने अभी गोपालगंज से होकर के यहाँ पे आया हूँ। गोपालगंज में मैंने एक घटना सुनी वहां पे कि 2 भाइयों में जब झगड़ा हुआ तो दोनों भाई चले गए वकील के पास कि जाकर के झगड़ा, कम से कम वकील सलाह देगा। उस वकील ने कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हें छू कैसे दिया, मेरा होता तो हम ये धारा लगवाते। उसने एक भाई से बोल करके धारा उससे लगवा दिया। अब दूसरे भाई को बाद में बुलाया,
बोला देख तुम्हारा भाई ने ये केस और धारा लगवा दिया है, तुझे इससे ज्यादा धारा लगवाना पड़ेगा, नहीं तो बचोगे नहीं, और उसके लिए 20-50 हजार रुपया लगेंगे, और भी ज्यादा अगर मजबूत धारा लगवाना है तो अपनी बीवी से केस करवा दो कि तुम्हारी बीवी का कपड़ा उपड़ा फाड़ा था। अब ये चीजें बोल करके आज वो दोनों भाई एक दूसरे से ही लड़ाई कर रहे हैं और अपना ही जमीन बेच करके केस लड़ने में पैसा खर्च कर रहे हैं। अब एक समाज का व्यक्ति जाकर के उस वकील से कहा कि जब दो भाई आपके पास आए थे तो आपको तो सलाह देना चाहिए था कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, दोनों को समझा के घर भेजना चाहिए था। तो उसने बोला यही तो हमारा धंधा है, नहीं झगड़ा करवाएंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। तो समाज में जितने ही ज्यादा शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, उतनी ही ज्यादा ये समाज अराजकताओं से और दुखी होते हुए चला जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि अज्ञानता हमारे दुख का कारण है, लेकिन वो व्यक्ति तो अज्ञानी नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति तो पढ़ा लिखा है ना, डॉक्टरी है, डॉक्टर किया हुआ है, वकील बना हुआ है, फिर ऐसा चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि उसके पास नैतिक शिक्षा नहीं है और ना ही भारत में पढ़ाई जाती है। और ये चीजें मुख्यतः और मूलतः नैतिक शिक्षा का जो आधार है वो माँ बाप से शुरुआत होता है। क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि 5 साल की उम्र तक बच्चों का मानसिक विकास 70% 70% हो चुका रहता है, मतलब 3/4 विकास हो गया रहता है। तो ये बच्चा किससे सीखेगा? माँ बाप से सीखेगा। और मैं लगातार निकला जरूर हूं 1 महीना पहले, लेकिन मैं काम कर रहा हूं 5-6 सालों से समाज का। इस सन्यासी के ड्रेस में अभी हूं, 1 महीने से निकला हूं, लेकिन उससे पहले मैं बिना सन्यासी के ड्रेस में ही काम किया कर रहा था। लगभग पूरे आधे भारत में मैं घूम चुका हूं। तो कुछ चीजें जो मुझे वहां दिखी, वो दिखी क्या, और मैं ये बातें आप लोगों के बीच भी बोलना चाहूंगा ताकि ये चीजें आप भी सुधार करें और अपने जीवन में लागू करें। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये जो सत्कर्म, कृष्ण सत्कर्म की बातें कर रहे हैं, वो नैतिक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, वो क्या है। उसमें होती ये है कि ये बच्चा जो है वो 5 साल की उम्र तक खास करके किसी भी क्रिया को जो आप लोग करते हो उसे वो बड़े गौर से देखता है, बड़े गौर से देखता है, उसे समझने की कोशिश करता है, और उसे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, मेरे चाचा चाची, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे अच्छे ही काम करते होंगे। उन्हें पूरा विश्वास है। आपको पता है कि आप गलत हो, लेकिन इन बच्चों को पता नहीं है। ये बच्चे पूरा का पूरा आप पे विश्वास करते हैं कि आप जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हो वो सही ही कर रहे हो। होता यह है कि वो एक पिता, एक चाचा, एक दादा या आस पड़ोस के जो बुजुर्ग व्यक्ति है या बड़े लोग हैं, ये जब समाज में, क्योंकि मैंने ही देखा कुछ जगह पे जैसे कोटवा केसरिया के साइड से भी कि एक पिता शराब पीने के बाद रात को 7-8 बजे वो चल नहीं पा रहा था और आकर के अपने बच्चे को कहता है कि बेटा शराब नहीं पीना चाहिए। अपने बेटे को, एक शराबी पिता अपने बेटे को क्या सिखा रहा है? शराब नहीं पीना चाहिए। अब बच्चे जो है वो देखते हैं अपने गार्जियन को, पिता, उसके दादा, उसके चाचा, वो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, और ये सारे करने के बाद वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये सारी चीजें न करे। ऐसा संभव है? हाँ, ये बच्चा अपने ही गार्जियन को ये देख रहा है करते हुए, तो ये सोचता क्या है पता है कि अगर मेरे दादाजी या मेरे पापा कर रहे हैं तो ये कभी भी कोई गलत काम नहीं कर रहे होंगे, ये अच्छा ही काम कर रहे होंगे। तो जब ये अच्छा काम इतना बूढ़े होके कर रहे हैं तो हम बचपन से ही क्यों ना कर ले। हाँ, इतना अच्छा काम ये बड़े होकर के कर रहे हैं तो ये काम हम छोटे से ही क्यों ना कर ले। तो अपना ही पिता के पॉकेट से निकाल करके
पीना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें खास करके ये बच्चे 5 साल की उम्र तक 3/4 जो इनके दिमाग का विकास होता है उस समय तक वो आपसे ही सीखते हैं। किससे सीखते हैं? आप लोगों से ही सीखते हैं। कई जगहों पे तो मैंने ये देखा कि शादियों में एक जगह मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया था, तो मुझे बोला गया कि शादी में कि आप आराम से बैठिए और लोग जब आ जाएंगे तो आपको हम स्टेज पे चढ़ाएंगे बात रखने के लिए, 10 गांव के लोग आएंगे। तो एक बिहार की तो जो परंपरा है मुझे उसके बारे में आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। मुझे उस स्टेज पे चढ़ने ही नहीं दिया गया। महिलाएं उस स्टेज को कवर कर ली पहले ही से चढ़ करके, और उसके बाद बिहार का कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन जो गालियां हैं उसे शायरी के माले में पिरो करके बहुत बेहतरीन से दिया जाता है। और ये परंपरा शायद यहाँ है या नहीं आपके तरफ, इधर सिवान में यहाँ भी है ना? नहीं है यहाँ पे? वो गालियों को शायरी में पिरो करके देना नहीं चलता है ना। ये चीजें हमने लगातार उधर देखी, जितने भी तरह मैंने घूमा, तो मैंने उन महिलाओं से ही पूछा कि इतनी बेहतरीन जो गालियां आप लोग दे रहे हो, ये क्या बच्चे नहीं सुन रहे हैं? और अगर बच्चे सुन रहे हैं तो क्या वो सीख नहीं रहे इन चीजों से? लेकिन बचपन में जब वो छोटे होते हैं और तुतला कर जब गाली देते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है सुनने में, लेकिन जब बड़े होकर के अपने आप को देना शुरू कर देते हैं तो होता क्या है? बुरा लगने लग जाता है। और फिर बोलने क्या लग जाते हैं कि नहीं नहीं, मेरा बेटवा को फलाना का बेटा ने बिगाड़ दिया है। मैं जब इनके उम्र का था तो जब बदमाशी करूं तो मेरी मम्मी बोले कि नहीं नहीं, मेरा बेटा तो सही है, फलाना का बेटा ने इसे बिगाड़ दिया है। अब मेरे मोहल्ले में 10 घर, अब बच्चा हूं तो सभी के घरों में घूम लो। सभी के घरों में मैंने घूमा और यही अनुभव किया कि 10 घर के माएं यही कहती कि मेरा बच्चा सही है, फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया। मुझे इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला और आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि ये फलाने का बेटा है कौन? हाँ, ये फलाने का बेटा है कौन? कोई बता सकता है? क्योंकि सभी को तो यही लगता है ना कि मेरा बेटा सही है, फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है। तो ये फलाना का बेटा है कौन आखिर में? से कोई आप मतलब अभी भी दूसरा कोई है? नहीं मतलब हर एक गार्जियन यही कह रहा है कि मेरा बेटा सही है, फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है। तो है कौन आखिर में वो फलाने का बेटा? ये चीजें समझ में नहीं आती लोगों को, क्योंकि इंसान का जो मानव स्वभाव है वो अपनी गलतियों को छुपाता है और दूसरी की गलतियों को दिखाता है। अपनी गलती कोई भी स्वीकार नहीं करता कि मेरे वजह से है, लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाए तो नहीं, मेरा बेटा है। हाँ, उस समय तो मेरा बेटा होता है, और जब बिगड़ जाता है तो हुआ मेरे घर के पास एक बच्चे को इतना ज्यादा दबाव डाला गया, वो जाना कहीं और चाहता था, किसी और जॉब में, और उसके माँ बाप ने उसे जबरदस्ती कंपटीशन के एग्जाम के लिए पटना भेज दिया। 5 साल लड़के ने तैयारी किया, कुछ नहीं हुआ। घर गया तो घर में उसके माँ बाप ही उसे ताने दे रहे हैं। ताना सुन करके परेशान हो गया और चोरों के ग्रुप में शामिल हो गया। वो भी डाका भी मारने कहाँ गया, तो जिला के जो बैंक था, जिला में मेन सिटी में जाता, थोड़ा बैंक गांव सिटीज में तो थोड़ा बच भी जाता, शहर के बैंक में गया चोरी करने के लिए ग्रुप बना करके, और वहीं पे उसका इनकाउंटर हो गया। बाहर ही मारा गया, बैंक के बाहर में ही गोली मारा उसका। माँ कहती है मेरा बेटा ही नहीं है, लाश तक नहीं लेकर के गई। उसका जिम्मेवार कौन? किसने प्रेशर डाला उस पे? वो जो करना चाहता था उसे किसने नहीं करने दिया? लेकिन अगर उससे भी पूछा जाए तो वो भी गीता की गवाही देगी और वो भी कृष्ण को मानती है। तो क्या कृष्ण ने गीता में ये नहीं कहा स्वधर्म का पालन करो? गीता में स्वधर्म का पालन करने के लिए कृष्ण ने कहा है या नहीं कहा है? हाँ,
अगर आप देखेंगे तो कृष्ण गीता में जब महाभारत की युद्ध चल रही है तो उस समय अर्जुन वहां से भागना चाहता था, क्योंकि वहां सारे अपने लोग थे और उस पे वो तीर नहीं चलाना चाहता, और वो चाहता था कि मैं भाग जाऊं और जाकर के सन्यासी बन जाऊं। तो कृष्ण ने उसे कहा, भाग के जाओगे कहा? तुम्हारा बचपन से लेकर के अभी तक जो तुम्हारा पालन पोषण और तुम्हारी जो शिक्षा है, वो को पूरा का पूरा जो तुम्हारा स्वधर्म है वो क्षत्रिय वाला है और एक धनुधारी का है। भाग के भी जाओगे तो जाओगे कहा, तो अपने स्वधर्म का पालन करो। तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को स्वधर्म का चीजें नहीं देखते। उससे इतनी बेहतरीन चीजें गुरुकुल की थी कि जिसे आज चाइना और जापान के लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। होता क्या था गुरुकुल में, और आज उसका एडवांस तरीका कौन सा है जो जापान और चाइना अपना रहा है? वो 2 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में भेज देते हैं, 2 साल के बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, प्ले स्कूल में, जहां पे उसकी सारी चीजों की सुविधाएं होती है, टोटल चीज। और वहां पे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है जो उसका टीचर होता है, बच्चों का मनोवैज्ञानिक डॉक्टर। 3 सालों तक, अगले 3 सालों तक, क्योंकि 5 साल तक तो 70% माइंड दिमाग का विकास हो जाता है, तो वो चेक करता है ये 3 साल में इस बच्चे की रुचि किन चीजों में है। डॉक्टर बनने में, कि क्या ये डॉक्टर के खिलौने के साथ खेलने में ज्यादा पसंद है, इंजीनियरिंग के, वकील के, स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में भी किस में, बैडमिंटन में, कि क्रिकेट में, कि तैराकी में, कि धावक में, किस में। और 3 साल तक उसके ऊपर नजर रखी जाती है, उस पे कार्य किए जाते हैं, और 5 साल की उम्र पे एक रिपोर्ट उसके गार्जियन के हाथ में सौंप दी जाती है कि आपका बच्चा इस क्षेत्र में 70% उसके दिमाग का विकास हुआ है, अब आगे किस पे फोकस करना है, कोई नया चीज नहीं खोजना है, उसी पे लगा देना है काम पे। इसीलिए विदेशों में 8 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल में ओलंपिक गेम होते हैं, और भारत में नहीं होता है। भारत का ग्रेजुएट लड़का को अगर पूछा जाए, बेटा क्या करना चाहते हो, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, निकल जाए कभी, कभी रेलवे में निकल जाए तो बैंकिंग में निकल जाए तो देखेंगे, कभी दौड़ में निकल जाए, ग्रेजुएशन तक पता नहीं है कि उसे अपने लाइफ में करना क्या है। और वहां गुरुकुल में 5 भाई अगर गुरुकुल में गए तो 5 को अलग अलग शिक्षा मिली। भीम को गदा चलाना, अर्जुन को धनुधारी। क्यों? टैलेंट बचपन में ही पहचाने जा सकते हैं। ये कला जो आज चाइना और जापान अपना रहा है, भारत 2500-5000 साल पहले से, 10,000 साल पहले से इसे अपनाता हुआ आया है। इसीलिए ये देश विश्व गुरु था, क्योंकि हम स्वधर्म का पालन करते थे। हम देख लेते थे कि मेरा बच्चा किधर जाने वाला है, तो ही उससे वो काम करवाते थे और उसमें उसको निपुण बनाते थे, नहीं तो जबरदस्ती आज हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने जापान की घटना, पंजाब की घटना, माँ बाप अपने, उसका बेटा इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, लेकिन जो पिता है उसका प्रतिद्वंदी जो मोहल्ले का व्यक्ति है, मोहल्ले का ही व्यक्ति जिसे उसे दिखाना है, उसके बेटे ने इंजीनियरिंग नहीं डॉक्टरी किया। तो उसने अपने बेटे को कहा, बेटा देख वो डॉक्टर बन गया है, अब मेरा तो नाक कटवाना मत, हमको भी तुम बड़ा डॉक्टर बन के दिखाओ। वो फलाना का बेटा डॉक्टर बना है, तुमको भी बन के दिखाना होगा। अब इस जबरदस्ती में उस लड़के पे इतना दबाव डाला गया कि उस लड़के ने देखा कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरे पिता अपने ही सम्मान को चोट पहुंचाना कहेंगे, मानेंगे, उन्हें दुख लगेगा, तो चलो डॉक्टरी के ही करते हैं। उसने जी जान लगा करके पढ़ाई किया और डॉक्टर बना, बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग भी किया। 1 महीने बाद सुसाइड कर लिया, ये बोल करके कि मेरा ये पैशन नहीं था, मैं इस पैशन के साथ खुश नहीं हूं। क्या मिला उस माँ बाप को? अपना अहंकार साबित कर देने से, मोहल्ले वाले को दिखा करके मेरा बेटा डॉक्टर है। क्या जरूरत पड़ा? अगर अर्जुन कहता मैं गदा चलाऊंगा तो, और भीम कहता कि मैं भीम से अगर उससे ये तीरंदाजी करवाया जाता तो क्या होता? क्या होता? अगर भीम से तीरंदाजी करवाया जाता और अर्जुन से गदा चलवाया जाता तो क्या होता? सफल नहीं होता। तो स्वधर्म का पालन करना चाहिए। किताब को जो गीता रखी गई है ना, उसे लाल कपड़े में डाल करके घर में रखने के लिए नहीं है,
अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं है, उसे क्या करने के लिए है? और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसे आचरण में उतारने के लिए जरूरत है, उसे आचरण में उतारने की जरूरत है। कुछ जगहों पे मुझे महिलाओं ने मुझे रोका, जा ही रहा था रास्ते से गुजरते हुए, तो बोलती बाबा जी थोड़ा इधर रुकिए ना। मैंने बोला बोलिए। तो थोड़ा हाथ देख लीजिए ना, थोड़ा सा लौंग देख लीजिए, थोड़ा सा चावल देख लीजिए, हाँ जंतर मंतर कुछ कर दीजिए। मैंने बोला देख लीजिए, अब ज्यादा कुछ समझाऊंगा अलग तरीके से नहीं समझ में आएगा। आसान भाषा में मैंने उन्हें समझाया कि इस बच्चे को मिट्टी में लौटने की आदत है, ठीक है, इस बच्चे को मिट्टी में लौटने की आदत है, और आप मुझे कह रहे हो कि इसे सुधारने का, तो मैं क्या करूं? इसे ज्यादा से ज्यादा नहलाऊंगा और अच्छे कपड़े पहना दूंगा। 5 मिनट बाद क्या करेगा? हाँ, फिर जाके लौटाएगा। तो मैंने उससे पूछा उन लोगों से कि इसका कपड़ा बदलवाना है या आचरण बदलवाना है? हाँ पक्का बोलिए बोलिए, क्या बदलवाना है? आदत में बदलाव आएगा, आचरण में बदलाव आएगा, या कपड़े चेंज करवाना है? अगर सिर्फ कपड़े चेंज करवाने से अगर परिवर्तन हो जाता, तो कितनी बार मैंने कहा कि कितनी बार आप लोग लौंग दिखाने गए होंगे, कितनी बार जंतर मंतर बनवाए होंगे, लेकिन फिर आप दुखी ही हो जाते हो। क्यों? क्यों? इसका कारण है, मेरे मोहल्ले का एक व्यक्ति शराब पी पी करके उसने एक किडनी को खराब कर लिया। डॉक्टर के पास गया इलाज कराने के लिए, एक किडनी निकालना पड़ा। इलाज तो हुआ, 3 महीने दवाइयां चली, और उसके बाद फिर आराम हुआ, और फिर उसने दारू पीना शुरू कर दिया। दूसरा किडनी भी, तो क्या उसका इलाज कराने से ठीक हो जाएगा? हाँ, कि आचरण में बदलाव लाना है? आचरण में बदलाव लाना है। तो कृष्ण का पहला सिद्धांत क्या है? सकर्म, अच्छे कर्म करना, नैतिकवादी कर्म करना। और दूसरा कर्म लोग क्या करते हैं? तो कृष्ण ने दूसरे कर्म का जो 3 सिद्धांतों में से दूसरा सिद्धांत जो कर्म को 3 भागों में विभाजित किया, उसमें से उन्होंने बताया कि जो लोग विपरीत कर्म करते, विकर्म, मतलब उन्हें जो बताया जा रहा है वो कर्म नहीं कर रहे हैं, जो उसके विपरीत में है, जो समाज के विपरीत में है, वही कर्म वो कर रहे हैं, और वही कर्म आपके दुखों का कारण है। 3 जो सिद्धांत है, एक निष्काम कर्म जो नैतिकता के ऊपर है, दूसरा है विकर्म, और तीसरा है अकर्म। जिसमें से जो विकर्म है वो हमारे दुखों का कारण है। विकर्म 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक, या तो आपने क्या किया कि जो काम नैतिकतावादी नहीं है, जो गलत काम है, चोरी करना, घूस लेना, ये जो सारे कर्म हैं वो आप कर रहे हो, तो वो आते हैं विकर्म में। जो प्रकृति का सिद्धांत नहीं कहता, उसके विपरीत में जाके काम करना। जिसमें से आता है कि लोग आहार कैसा ले रहे हैं, आहार भी कैसा ले रहे हैं, कर्म कैसे कर रहे हैं, जो कर्म नैतिकवादी है या नहीं है, वो सारी चीजों के विपरीत में जाकर के करना। जो नहीं करना चाहिए उन कर्मों को करना, विपरीत कर्म एक। दूसरा, या तो हम सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए काम करते हैं, सिर्फ फायदे के लिए। हमको किसी ने हमने उसको मदद किया। कभी कभी होता क्या है कि इन्होंने मुझे मदद कर दिया, कभी मुझे देखा तो, लेकिन अब मदद करने के बाद अगर ये सोच रहे हैं कि ये भी मेरा कभी मदद करे, तो इनको आपको दुख होगा या नहीं होगा जिस दिन मैं नहीं दूंगा तो? इन्होंने किसी घड़ी में मेरा मदद किया और उन्होंने पाल लिया ये चीजें कि कल, अब मैंने इसे मदद किया था तो कल होकर के जब मैं मुसीबत में होऊंगा तो मैं भी इनकी मदद करूंगा। लेकिन कल ये मुसीबत में पड़े और मैंने इनका मदद नहीं किया तो इन्हें दुख हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब भी हम कभी कोई कर्म करें तो उस चीज को आशा ना करें कि सामने से भी वो चीजें मिले। अगर आपको लगता है कि आपको कर्म करना चाहिए तो आपने करो, लेकिन फिर उससे आशा मत करो कि वो चीजें फिर आपको भी करेगा, नहीं तो आपको दुख अपने आप मिलेगा। तो वो दुख देता है, विकर्म दुख देता है। तीसरा सिद्धांत जो बुद्ध ने
इस बात को भी बताया, डिफाइन किया। कृष्ण ने भी इस बातों को विस्तारित तौर पे गीता में बताया कि विषय वस्तु में आसक्ति रखे बिना निष्काम कर्म करना, ऐसा कर्म जिसमें हम कर्ता का भाव नहीं रखते, मतलब काम भी कर रहे हैं और कर्ता का भाव नहीं रखते। और इसी सिद्धांत को ज्यादा प्रचारित किया जाता है कृष्ण का, जो हम लोग समझते नहीं है। वो क्या है? कर्म करो और फल की चिंता, मत पाओ। लेकिन लोग तो चिंता करते हैं। इसमें से कौन है जो एग्जाम देने के बाद ये नहीं सोचता है कि नहीं नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा? 2 महीने तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो 2 महीने तक परेशान रहता है। हाँ, कौन है इसमें से? हाथ उठाए तो जरा, जो पढ़ने वाले हैं। चिंता करते हैं, और ये चिंता करेंगे तो दुख होगा ही ना। तो ये आप निष्काम कर्म और अकर्म में आप नहीं उतरे हो। आप भले ही कितना भी कृष्ण की मूर्ति के सामने अगरबत्ती दिखाओ, फूल माला दिखाओ, उन्हें झूला में झूलाओ, गीता घर में रखो, लेकिन क्या आप मान रहे हो उनके सिद्धांतों को? मान रहे हैं? नहीं मान रहे ना। एक माँ बाप भी परेशान रहते हैं, मैंने अपने बच्चे के पीछे ये किया है, वो मुझे बुढ़ापा में मुझे देखेगा कि नहीं देखेगा, जैसे कि सौदा कर रहे थे। देखिए, एक चीजें होती हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, तो उसका भी मेरा पालना पोसना, मेरे बुढ़ापे में सहारा बनना उसकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप अकर्म में काम होकर करेंगे, जिस दिन आप कृष्ण के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे, अकर्म को उतारने का पहला ही चीज क्या है कि हम अपना कर्तव्य करते रहे, उसके भरोसे छोड़ दे। क्या करे? अपना कर्म करते रहे। क्योंकि देखिए, कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। अगर फल आपके हाथ में होता तो इतने लोग कर्म करते, फल तो मिल ही जाता। हाँ, वो चीजें और भी डिटेल में है, अगर इस पे हम बात करने जाएं तो बड़ा समय लगेगा। तो अकर्म में होता यह है कि आप नैतिकता अपने बच्चे को सिखाइए, ठीक है? अपने बच्चे को नैतिकता सिखाइए, अच्छे संस्कार सिखाइए, उसे शिक्षा दीजिए। जब आप अच्छे संस्कार देंगे, आप मतलब अपना कर्तव्य को निर्वहन करेंगे, अपने कर्तव्य को काम को पूरा करेंगे, जैसे उसे नैतिक शिक्षा देना, उसे स्कूली यूनिवर्सिटी शिक्षा देना। जब ये सारे शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, और ये सारी दे करके आपने बेस को मजबूत करके अगर वो बच्चा बड़ा होता है, तो आम का बीज अगर रोपेंगे तो आम ही का फल मिलेगा ना। हाँ, अब मैंने बीज बो दिया, कोई भी किसान यहाँ पे है ना, किसानी तो जानते हैं, अगर आम रोपेंगे तो बबूल उगेगा क्या? हाँ, आम का बीज रोपने के बाद आप टेंशन में रहते हैं कि कहीं बबूल का पेड़ ना उग जाए, कहीं बबूल का पेड़ ना उग जाए। हाँ, कितने लोग आम रोप करके ये सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं ये बात? आम का बीज रोपने के बाद कितने लोग ये सोचते हैं कि बबूल का पेड़ ना उग जाए? नहीं सोचते ना। फिर बच्चे के लिए इतना क्यों सोचते हैं कि नहीं नहीं ये बच्चा मुझे आखिरी समय में मेरा सहारा बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों डर रहे हैं? इंसान को डर अपने बच्चे से नहीं लगता, डर लगता है अपने से कि मैंने कभी इसको अच्छी चीजें सिखाई नहीं है। हाँ, डर किस बात से लगता है? अगर आपने नैतिक शिक्षा दिया है, अगर उसे शिक्षा दिया है, अगर आपने उसे संस्कार दिया है, आम का बीज लगा दिया है, तो बबूल कहाँ से उगेगा? लेकिन अगर आपने इसमें से कोई भी चीजें नहीं दी है, उसे नैतिकता नहीं दी है, उसे शिक्षा नहीं दिया है, उसे संस्कार नहीं दिया है, तो आपको तो डर लगेगा ही कि बड़ा होकर कहीं मुझे ना छोड़ दे। लगेगा ना जी? हाँ, ये फिर आपको दुख देना शुरू कर देता है। और अकर्म में वही उतर सकता है जो व्यक्ति विश्वासी हो, श्रद्धालु हो, ठीक है ना? इतना किसी पे विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम विकारों से भरे पड़े हैं। तो कृष्ण ने गीता में भी, और बुद्ध ने त्रिपिटक में, और बाकी लोगों ने भी अपने अपने ग्रंथों में, महावीर ने महावीर वाणी में, कबीर ने कबीर वाणी में एक बात को बार बार जिक्र किया है, और वो शुरुआत में ही मैंने कहा आप सभी को। और वो क्या था? ध्यान। क्या था? क्या था?
ध्यान। तो उसमें भी कृष्ण ने कहा है आनापान आनापान योग, आनापान सती योग का। अब ये है क्या, इस ध्यान को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम धीरे धीरे अकर्म की उस अवस्था को, जहाँ पे इंसान दुखों से मुक्त होता है, जहाँ पे व्यक्ति निष्काम कर्म में उतरता है, जहाँ पे व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन कर्ता का भाव नहीं होता है, ये भाव तक पहुंचने के लिए आप इस ध्यान के सहारे ही उस जगह तक पहुंच सकते हैं। 10 मिनट आप लोगों ने मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुना, तो 10 मिनट और मुझे समय दीजिए, उस ध्यान को मैं प्रयोग करवाऊं आप लोगों से। आराम से आलती पालती मर के बैठ जाइए, 10 मिनट इस ध्यान को कीजिए। इस ध्यान को अगर अपने जीवन में शामिल करते हैं तो कृष्ण के उस 3 सिद्धांतों को आप आराम से समझ पाएंगे, और खास करके अकर्म को। और ये नैतिकता, ये सारी सिद्धांत धीरे धीरे जीवन में उतरना, इन बच्चों में अनुशासन का और संकल्प का उतरना, इसका फायदा सिर्फ एक चीज को नहीं होता है। जो बूढ़े हैं वो उस जगह तक, उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां से मोक्ष और मुक्ति का और निर्वाण का और समाधि का द्वार खुलता है। इस ध्यान को अगर बच्चे करते हैं तो उनके जीवन में नैतिकता, अनुशासन और संकल्प उतरते हुए चला जाएगा। और जो व्यक्ति दुखी है और अशांत है, उनका मन शांत होते हुए भी चला जाएगा। तो इस ध्यान का फायदा हर वर्ग के, हर आयु के लोगों के लिए फायदेमंद है। तो इस ध्यान का नाम आनापान सती योग ध्यान है। इस ध्यान में आना का मतलब होता है श्वास का अंदर जाना, पान का मतलब होता है श्वास का बाहर आना, जो हम स्वाभाविक भी चल रहा है, श्वास तो अंदर बाहर जाता ही है। इसे सती होना मतलब इसको साक्षी भाव से देखना श्वास को। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त होते चले गए हैं कि श्वासों को भी हम बड़ा जल्दबाजी से लेते हैं। अगर छोटे बच्चे को जब हम उठा के देखेंगे पेट का कपड़ा, तो वो पेट से श्वास ले रहा होगा, पेट फूलता है, पचकता है। लेकिन हम कहाँ से लेते हैं? फेफड़े से। फेफड़े तक इतना जल्दबाजी में हम जी रहे हैं कि फेफड़े तक श्वास आता है और वहीं से फिर छोड़ देते हैं। तो इस ध्यान को हम पेट तक, श्वास को नाक से पेट तक इसे ले जाएंगे, पूरा पेट को भर के। तो बायां हाथ ऐसे नीचे रखे, पहले गोद में आराम से रिलैक्स, आराम से रख ले। बायां हाथ नीचे और उसके ऊपर से दायां हाथ, ये बायां हाथ को नीचे और दायां हाथ को उसके ऊपर से रख दे, हथेली पे ऐसे। आराम। और पेट से गहरा श्वास पेट में पूरा भर लेंगे और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। पेट में गहरा पूरा भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। तो ऐसे ही पेट से गहरा श्वास लेना है और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ना है। और श्वास को यहाँ पे नाक के यहाँ पे छिद्रों के पास अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए इसे देखते रहना है। मन बहुत भटकाएगा, मन बहुत चंचल है। कभी आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ग्राउंड, किचन में, तो कभी मायके में, कभी ससुराल में भटकाते रहेगा। तो उसे खींच के कहाँ लेके आना है? श्वासों के ऊपर, यहाँ पे। लास्ट में जब 10 मिनट हो जाएगा तो मैं कहूंगा ऐसे हाथ को ऐसे रगड़ेंगे और आंखों पे रख देंगे, और फिर उसे धीरे धीरे हथेली को खोलते हुए, हाथों को देखते हुए ही आंखों को खोलेंगे। ठीक है ना? तो अब 10 मिनट के लिए कोई भी आंख नहीं खोलेगा जब तक मैं ना कहूं। तो ईमानदारी से 10 मिनट तक आंख बंद करके आप बैठ जाइए। चलिए आंखें बंद कीजिए सब। पेट से गहरी श्वास लीजिए, सबके कमर सीधे। श्वास पे ध्यान दीजिए, आंखों को बंद, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। श्वास अंदर जा रही है
श्वास अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। अगर आपकी वजह से किसी और को तकलीफ हो और डिस्टरबेंस हो, इससे अच्छा है कि आप उठ के यहाँ से चले जाएं, ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। और सब अपने मन पे काबू पाए। कोई भी बाहरी चीजें आपको तुरंत डिस्टर्ब कर दे, ये अच्छी चीजें नहीं है। कोई भी बाहरी घटना आपको प्रभावित नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप कभी भी अच्छे से ध्यान नहीं कर पाएंगे। शांति माहौल आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आपको इसी समाज में, इसी परिवार में और ऐसी परिस्थितियों में ही ध्यान करना सीखना होगा। पेट से गहरी सांस ले और उसे धीरे धीरे छोड़ें। पेट से गहरी सांस ले और उसे धीरे धीरे छोड़ें। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अंदर जाती हुई श्वास ठंडी महसूस होगी, बाहर आती हुई श्वास गर्म महसूस होगी। अपनी आती जाती ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहिए। अपनी आती जाती ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहिए। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर।
अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। सारा ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर। अब आप अपने मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके मन मस्तिष्क को शांत और शीतल कर रही है, जो आपको शांत करते जा रही है, आपको शीतलता प्रदान कर रही है। ये ऊर्जा आपके मन मस्तिष्क को शांत और शीतल करते जा रही है। अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर लगाए रखें। अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर लगाए रखें। अब अपने दोनों हाथों को रगड़ के आंखों पे रख दे। आंखों पे रखे उसे, और धीरे धीरे अपने ही हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोले।